देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे पेनी स्टॉक्स, सो पेनी स्टॉक्स से रिलेटेड मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया, पेनी स्टॉक्स आप बिंदास चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पेनी स्टॉक में? ज़्यादा पैसा लगाना, या फिर आप कह सकते हो कि पेनी स्टॉक्स को ही पूरा पोर्टफोलियो बना लेना। कितने सारे लोगों के ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं, पूरा पेनी स्टॉक्स का बुफे सजा कर रखते हैं, तो ये अप्रोच गलत होता है। हाँ, आप चाहो तो इसको स्टडी पर्पस के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ, इन स्टॉक्स को हम लोग क्या एज अ कंसिडर करते हैं, स्क्रैप करके। ठीक है, आप स्क्रैप से जितना भी पैसा मिलता है उससे आप चाहो तो पेनी स्टॉक्स में अपने खुद के दम के हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जितना सही जाओगे लॉजिक के हिसाब से उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं तो पेनी स्टॉक्स को उस नज़रिए से यहाँ पे देखता हूँ। अभी तक मेरी जितनी भी जर्नी रही है पेनी स्टॉक्स में, मैं अभी भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। डूब गया पैसा तो डूब गया, कौन सा फ़र्क पड़ता है 500 600 1000 2000 से। हाँ, बट अगर आप इसमें बहुत बड़ा पैसा लगा देते हो तो काफ़ी ज़्यादा फर्क आप लोगों को भविष्य में पड़ सकता है। एनीवेज, तो पेनी स्टॉक की बात करें, रिसेंटली एक वीडियो भी यहाँ पे मैंने कवर किया था, कौन सा, विकास लाइफ केयर से रिलेटेड। सो विकास लाइफ केयर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर को भी आपको पता है शेयर्स हम लोग को कन्वर्ट होकर वारंट्स के थ्रू यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं, नॉन प्रमोटर्स को भी मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो विकास लाइफ केयर की अगर हम लोग बात करें, अब ये 5 के ऊपर आज के दिन 3% भागते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो इसके पीछे एक रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो रीज़न क्या है, तो कंपनी को लगभग 50 करोड़ का हम लोग को ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इतने छोटे कंपनी के लिए 50 करोड़ का ऑर्डर मिलना ये एक अच्छी बात है। किससे रिलेटेड ये ऑर्डर है, तो एग्रो प्रोडक्ट डिवीजन से रिलेटेड ये ऑर्डर हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। सो डेफिनेटली इन कंपनीज़ में सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, 50 करोड़ का ऑर्डर मिला है बट वंस इन अ डिकेड ऐसा चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब कभी मतलब मिल जाती है इस प्रकार के, कभी कभार मिलने वाले ऑर्डर्स, लगातार कोई कंसिस्टेंसी यहाँ पे होती नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, गलती से कभी कभी बॉलर भी मतलब 1-2 छक्के लगा देता है, वैसा रहता है। बार बार तो वो खेलता है नहीं। अगर वैसा इतना अच्छा खेलता तो उसको प्रमोट करके हम लोग ऊपर खिला लेते, बट वो हम लोगों को चीज़ें होती हुई देखने को नहीं मिलती है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा, पेनी स्टॉक की अगर बात करें, कल के दिन मैंने मतलब या पेनी स्टॉक से रिलेटेड मैंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी वीडियो यहाँ पे बनाया था, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पे आ रहे थे, सर ये तो कंपनी ऐसी है वैसे। देखिए सर जी, हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रही है, पेनी स्टॉक्स की बात करें तो पेनी स्टॉक्स में आपको यही मिलेगा। आप यहाँ पे सस्ते सस्ते 5 रुपये का स्टॉक देखने जाओगे। मैंने उस वीडियो में भी ये बात कवर की है कि अगर काफ़ी लोग कह रहे थे सर रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब देखा गया तो कुछ है ही नहीं, माइनस में है करके। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो केवल 11% है यहाँ पे, प्रमोटर कुछ भी यहाँ पे है नहीं। तो ऑब्वियसली पेनी स्टॉक्स में यही चीज़ें रहती है, इसलिए तो पेनी स्टॉक कहते हैं। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर की अगर हम बात करें, नॉर्मली समझ लो 60% है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को 20-25% देखने को मिल रहा है, डेट फ्री कंपनी है, तो भाई साहब वो पेनी स्टॉक क्यों रहेगा? ऑब्वियसली वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेगी, वो पेनी स्टॉक रहेगा ही नहीं, वो शेयर का प्राइस हम लोग को ऊपर देखने को मिलेगा। सो यही चीज़ होती है, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे छोटे कंपनीज़ में जाओगे जहाँ पे बैलेंस शीट पीएनएल कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, तो यही चीज़ें रहती है। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि ये लक वाले स्टॉक्स ही रहते हैं कि अगर कभी कभार लक चल गया तो ठीक है, पैसे छोटे मोटे यहाँ पे बन सकते हैं, बट इसको ज़िंदगी नहीं बनानी है। बिकॉज अगर आप गलती से भी इसमें बड़ा पैसा कमा लेते हो, मान लो अगर आपने कोई बड़ा अमाउंट डाला था, मैं सिर्फ इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे अगर आपका पैसा कई गुना बढ़ भी गया तो फिर आप क्या करोगे नेक्स्ट, पेनी स्टॉक्स में ही पूरा रिसर्च करना स्टार्ट करोगे। और पेनी स्टॉक्स तभी चलते हैं जब बाजार खुशहाली के साथ चलता है तब। अगर बाजार में कभी टर्मोइल आ गया, भूकंप आ गया, तो पेनी स्टॉक की हालत तो मतलब ना देखने के बराबर होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इस पॉइंट को भी हम लोगों ने ज़रूर नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। तो चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे कभी ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो छोटा मोटा तेज़ी देखने को मिल जाता है। आज के दिन 3% की तेज़ी देखने को मिली। कंसिस्टेंसी अगर लेकर आ जाते हैं तो शायद से इस प्रकार की तेज़ी और मेंटेन रह सकती है, बट फिलहाल तो वो चीज़ें